हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ नई एंट्रीज सीखी थी। उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। आप लोगों की बुक टीएस गिरेवाल का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 अनसॉल्व्ड। मैं पहले आप लोगों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा, यहां सबसे पहले मेरे को इसको जूम इन करना होगा ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। जी हाँ, ये आपकी स्क्रीन पे ठीक है। चलो बच्चों, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डेवलप एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किस तरीके से दी हुई है, ये लिखी हुई है ट्रांजेक्शंस। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस शुरू किया कैश से। कितना? 50,000। अब इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा? एक तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ से एसेट में कैश इंक्रीज हो जाएगा। फिर कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एक तरफ से कैश कम हो जाएगा और दूसरी तरफ से स्टॉक बढ़ जाएगा। परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब क्या हो जाएगा, हमने उधार पे सामान लिया है, गुड्स बढ़ जाएंगी और दूसरी तरफ हमारे पास में जिनको हमने पैसे देने हैं वो लोग भी बढ़ जाएंगे। तो जिनको हमने पैसे देने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बच्चों क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, साथ ही स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। अब 10,000 रुपए का सामान हम लोगों ने 12,000 रुपए में बेच दिया। 10,000 रुपए का सामान अगर 12,000 रुपए में बेच दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। जब 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? देखो, स्टॉक कम हो जाएगा कितने से? 10,000 रुपीज से। और हमने इसको कैश में बेचा है, ठीक है, कैश इंक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपीज से और साथ ही साथ 2,000 रुपीज की हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक तरीके का प्रॉफिट है। हम लोगों ने सीखा था ना कि कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करने वाली चीजें क्या होती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो यहां पे इनकम हुई है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो एक तरफ से तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा एसेट में और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पे ऑफ नहीं किया था ना अभी। आगे चलते हैं। पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे और साथ ही साथ एसेट साइड पे कैश भी कम हो जाएगा। और सैलरी पेड लिखा हुआ है, तो सैलरी पेड क्या है? हमारा एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो हमारा कैश कम हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, अब ये जो हमने देखा है, हमने जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो बच्चों, जो मैंने आप लोगों को बताया उन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को जूम आउट करने वाला हूं सो दैट आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। हम लोगों ने क्या फॉर्मेट बनाया है? हमने सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, ठीक, ट्रांजैक्शन और एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है ना, मालूम है ना ये बात हमारे को। चलो, अब बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी पहली एडजस्टमेंट क्या है? पहला लिखा हुआ है मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने कैश से बिजनेस शुरू किया, तो हमने लिखा मोहन, आप इसको प्रॉपरली लिखिए, कमेंस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, बिजनेस विद कैश। तो एक तरफ से तो हमारा कैश बढ़ गया 50,000 रुपीज से, है ना,
और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई कितने से, 50,000 रुपीज से। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश से हमने कुछ खरीदा तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया 30,000 और हमारा स्टॉक 30,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमारे साथ में हमारे सामने एक क्या आ गई, नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक नई इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन लगाई और कैलकुलेट कर दिया इसको। 50 में से -30 तो 20,000 रुपीज, स्टॉक 30,000 रुपीज, एसेट साइड का टोटल 50,000 और कैपिटल का टोटल ये भी 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की कैश में। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब थर्ड एडजस्टमेंट बनाएंगे हम, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हमने स्टॉक कितने की गुड्स परचेज की हैं, 20,000 की, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए 20,000 रुपीज से। और फिर हमने इसको इक्वेशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, ऐसे आप लाइन लगा देंगे और फिर इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैश का टोटल 20,000, स्टॉक का टोटल 50,000, दोनों का टोटल 70,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल 20,000 और कैपिटल का 50,000। इसका मतलब दोनों में इक्वल ही चल रहा है, 70 एंड 70। ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर अगली ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो जी, आगे लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 रुपए का सामान हमने कितने का बेच दिया, 12,000 रुपए में। तो सामान यानी कि स्टॉक में से कम हो गया कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, और कैश में बढ़ गया कितना, 12,000 रुपए, और कैपिटल में कितने बढ़ गए, 2,000 रुपए, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गए ना। ठीक, बस अब फटाफट से एक लाइन लगाइए और इक्वेशन बना दीजिए। 42,000 नहीं, 32,000 रुपीज का हमारे पास में क्या आ गया, कैश। स्टॉक हो गया हमारे पास 40,000 का, क्रेडिटर्स 40,000 के ही हैं और 52,000 रुपीज का हमारे पास में कैपिटल है। ठीक है, तो 52 और 40 90 और 40,000 और 32,000, 40,000 प्लस 32,000 72,000। इसका मतलब शायद कुछ गड़बड़ी है। हाँ जी, न्यू इक्वेशन हमारी जो बनेगी, क्रेडिटर्स कितने से हो जाएंगे, 20,000 से हो जाएंगे। ओल्ड कितने थे, 20,000 के थे, अब भी ये 20,000 के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 72,000 और इधर भी 72,000। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, लिखना भूल गए थे हम, क्या, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। ठीक है, अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने फर्नीचर परचेज कर लिया तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 2,000 रुपीज से। ये देखो, ये हमारे पास में फर्नीचर दिया हुआ। फर्नीचर के कॉलम में हम कितना लिख देंगे बेटा, फर्नीचर के कॉलम में अब हम लिख देंगे 2,000 रुपीज, और साथ ही हम क्रेडिटर्स को कितना इंक्रीज कर देंगे, 2,000 से। क्यों, क्रेडिटर को क्यों इंक्रीज किया, कैश को क्यों डिक्रीज नहीं किया, इस वजह से क्योंकि ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया था। ठीक है,
और फिर एक लाइन लगा करके इक्वेशन को दोबारा से बनाएंगे। कैश का टोटल 32,000, ठीक है। स्टॉक का टोटल एज इट इज 40,000। अब फर्नीचर भी इंक्लूड हो गया 2,000। क्रेडिटर्स कितने के हो गए बढ़ करके 22,000 के, और 52,000 की हमारी कैपिटल है, ठीक है। तो ये टोटल बिल्कुल सही चल रहा है हम लोगों का। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये हमने कर लिया, ये हमारी 5th एंट्री थी, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। आगे देखते हैं पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब इसको लिख लेते हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर्स। अब एक बात बताओ, क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसे देने थे उनको हमने पैसे दे दिए, तो अब क्या इफेक्ट हो जाएगा। एक तो क्रेडिटर्स में डिक्रीज हो जाएगा, कितने के हमने पेमेंट की है 15,000 की, तो क्रेडिटर में से 15,000 हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है ना जब हम पेमेंट कर देते हैं, और साथ ही हमारे कैश में भी 15,000 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और फिर से वही एक लाइन लगा करके हम क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। 32,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 15,000 तो आ जाता है 17,000 रुपीज। स्टॉक एज इट इज 40,000 है, फर्नीचर 2,000 है, और 22,000 के क्रेडिटर्स में से 15,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो 7,000 रुपीज के क्रेडिटर हो जाएंगे, और कैपिटल 52,000 ही रहेगी, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद की सिचुएशन है। अब नेक्स्ट 7th एंट्री। 7th एंट्री में देखो क्या लिखा है। 7th एंट्री में लिखा है सैलरी पेड। अब हमने सैलरी की पेमेंट कर दी, ठीक है। सैलरी की पेमेंट कर दी तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है ना, और साथ ही क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल भी कम हो गई होगी। तो देखो पेमेंट ऑफ सैलरी ऐसा हमने लिखा, स्टाफ को ही पेमेंट की होगी हमने। तो देखो ये जो कैश का कॉलम है ना, ये कैश के कॉलम में से मैं माइनस कर देता हूं कितना 1,000 रुपीज, और जो कैपिटल का कॉलम है ना, इस कैपिटल के कॉलम में से भी मैं माइनस कर देता हूं 1,000 रुपीज, ठीक है। और फिर एक नई इक्वेशन की फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। $17,000 minus 1,000 $16,000, 40,000, 2,000, 7,000 और 51,000। चलो एक बारी चेक कर लेते हैं इसको। हमारे एसेट्स का टोटल ये रहे हमारे सारे एसेट्स, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, तो एसेट्स का टोटल हुआ 58,000, और कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल 58,000 ही बन रहा है, यानी कि हमारी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा बेटा टेबल था जिसको कि हमने इस क्वेश्चन को किया। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं। 15th क्वेश्चन है ये आप ही की बुक का अनसॉल्व। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक, यानी कि उन्होंने कैश डिपॉजिट किया अपने बिजनेस में कितना 50,000, साथ ही उन्होंने चेक भी डिपॉजिट किया कितने का 1 लाख रुपीस का। इसके अलावा उन्होंने गुड्स भी लेकर के आए कितने की 60,000 रुपीस की,
मशीनरी 1 लाख की और फर्नीचर 50,000 का। सर इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में ढेर सारी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल के अंदर की गई है वो बहुत सारे तरीकों से की गई है। उन्होंने ना केवल कैश डाला है बल्कि बैंक को भी भर दिया है, साथ में गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, जाने क्या क्या वो ले आए हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ से हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1/3 of the above goods sold at a profit of 10%। जितनी हमारे पास में गुड्स थी, अभी जो 60,000 की गुड्स थी उसमें से 1/3 यानी कि करीब 20,000 की गुड्स उन्होंने प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट बेच दी, 10% प्रॉफिट पे बेच दी, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट थी उस कॉस्ट के 10% के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट उन्होंने उसको बेच दिया। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो हाफ किस में रही होगी, तो हाफ रही होगी बच्चों क्रेडिट पे। समझ में आई मेरी बात? अभी इसको केवल पढ़ रहा हूं, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। चलिए आगे पढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो डेप्रीसिएशन होने से मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि लॉस ऑफ एसेट है ये हमारा, तो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये कहां इफेक्ट करते हैं, कैपिटल पे ही तो करते हैं। तो ये लॉस ऑफ एसेट है ना, तो एक तरफ से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, दूसरी तरफ से मशीनरी कम हो जाएगी। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैश उन्होंने विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, ये क्या है, उनकी ड्राइंग है। एक तरफ से कैपिटल कम हो जाएगी और दूसरी तरफ से कैश कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। अब एक बात बताइए, अगर मैं आप ही की पार्टी के लिए आप ही के ऊपर पेनल्टी लगा दूं तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि मैं क्या कहता हूं कि मैं आपके ऊपर फाइन लगा देता हूं और फाइन लगा करके उसकी मैं पार्टी आपको ही दूंगा। ठीक इसी तरीके से है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम क्या करते हैं, पर्सन के ऊपर, ओनर के ऊपर, प्रॉपराइटर के ऊपर, मालिक के ऊपर ये पेनल्टी लगाते हैं कि अगर आपने कोई ड्राइंग की तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट ठोक देंगे, यानी कि इंटरेस्ट पेनल्टी लगा देंगे। और ये क्या होता है, एक तरफ से तो कैपिटल को कम करती है, ठीक है, और दूसरी तरफ से ये इनकम की तरह से देखी जाती है बिजनेस में। यानी कि एक तरफ से तो बिजनेस ने तुमसे पैसा लिया और पैसा लेकर के क्या बिजनेस अपने पास रखेगा? नहीं, तुम्हें ही दे देगा ना। तो एक तरफ से तो ये कैपिटल के अंदर इंक्रीज कर देगा और दूसरी तरफ से कैपिटल में डिक्रीज कर देगा। कैपिटल में डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ये एक पेनल्टी है। और कैपिटल में इंक्रीज कब करेगा? क्योंकि ये बिजनेस की एक इनकम है, और बिजनेस अपने पास इनकम नहीं रखता, वो किसके पास दे देता है? वापस प्रोपराइटर को ही दे देता है। खैर आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये गुप्ता है कौन। ये गुप्ता हमारा डेटर है, क्योंकि हमें इससे पैसे लेने हैं। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। उनसे हमने बिल रिसीवेबल ले लिया, ठीक है। यानी कि गुप्ता को जो हमने सेल की थी चीजें, उसको हमने डेटर के वे में इंक्रीज नहीं किया। याद है मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज में पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ये दो तरीके से काम होता है जब मैं सेल क्रेडिट पे करता हूं। मैंने आपको कोई सामान दिया, बेचा, तो या तो मैं आपके ऊपर विश्वास कर लेता हूं और विश्वास करता हूं तो आप मेरे क्या हो जाते हैं? डेटर। और अगर आपने उस विश्वास को मुझे लिखित तौर पे दे दिया तो उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। अगर आपने मुझे सिर्फ भरोसा दिया तो आप मेरे डेटर हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे को लिखित में भरोसा दिया, यानी कि एग्रीमेंट पे लिख करके दिया, तो उस केस में आपने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिए, ठीक है। तो इससे मेरा बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा। चलिए,
तो एक तरफ से बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ से गुड्स कम हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। अब क्या होगा, बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो मुझसे एग्रीमेंट किया था उसको उन्होंने पे किया है। अब देखिए एग्रीमेंट कितने का किया गया था, 10,000 का, और रिसीव भी अमाउंट 10,000 ही हुआ है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, बिल रिसीवेबल घट जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑन पेपर करते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट था और अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले हम इसको जूम आउट कर देते हैं। तो देखिएगा मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है सो दैट वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारे पास में मैंने क्या किया है, सारे के सारे एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए जिसके की जरूरत हमें पड़ने वाली है। यहां मैं लिखने वाला हूं पर्टिकुलर्स और ये सीरियल नंबर। ठीक, चलिए अच्छा, फर्स्ट केस में देखिए क्या लिखा है, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश इंक्रीज कर दो। तो ये मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कमेंस बिजनेस। ठीक है, और मैं क्या बढ़ा देता हूं, यहां पे कुछ चीजें इंक्रीज कर देता हूं। कैश इंक्रीज कर देता हूं 50,000 रुपीज से। ठीक है, और मैं बैंक इंक्रीज कर देता हूं 1 लाख रुपीज से। ठीक है जी, पहले कुछ भी नहीं था, अब 50,000 और कितना आ गया, बैंक में 1 लाख आ गया। ठीक है जी, आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि वो साथ में अपने गुड्स भी लाए हैं। गुड्स लाए हैं तो स्टॉक बढ़ा देता हूं। स्टॉक कितने से बढ़ा दूं मैं, 60,000 से बढ़ा दूंगा। मैंने 60,000 से स्टॉक बढ़ा दिया। मशीनरी 1 लाख रुपीज से बढ़ा दी, पहले मशीनरी थी नहीं। फर्नीचर 50,000 से। और इन सब का टोटल जो है वो मैं कैपिटल में लिख देने वाला हूं। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल ही तो है। तो इनका टोटल जो बनता है 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000, इनका जो टोटल बनता है वो बनता है 3,60,000। ठीक, टोटल इनका है 3,60,000, मैंने कैपिटल में लिख देना है। ओके, अच्छा जी, चलिए अब ये तो थी मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैं करने वाला हूं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट। ठीक है जी, ऑन कॉस्ट। अच्छा, कितने की गुड्स थी, गुड्स थी हमारे पास 1/3, यानी कि 60,000 का 1/3, 20,000 की गुड्स थी। और 20,000 की जो गुड्स थी ना उसको हमने सेल कर दिया एट ए प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जरा समझाऊं इस चीज को तुम्हारे को। ये देखो बच्चों, देखो हमारे पास स्टॉक कितने का था, 60,000 रुपीज का था। और 60,000 में से 1/3 यानी कि 20,000 का जो स्टॉक था उसको मैंने अलग कर लिया। अब 1/3 यानी कि 20,000 का जो स्टॉक था वो बिका है एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है, 20,000 है। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 2,000 रुपीज। यानी कि सेल कितने में हुई है, सेल हुई है 20,000 प्लस 2,000, 22,000। तो हमारा कैश कितना इंक्रीज हो जाएगा, कैश हमारा इंक्रीज, यानी कि सेल कितने की हुई है, 22,000 की हुई है। अच्छा, अब कैश कितना इंक्रीज होएगा ये भी हमें देखना है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि ना हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, मतलब इस 22,000 रुपए में से
हाफ, यानी कि हाफ कितना होता है, 11,000 रुपए तो कैश में मिल गए और रिमेनिंग 11,000 रुपए जो है वो क्रेडिट पे बिका है। ये क्रेडिट सेल है हमारी, ठीक है। तो क्रेडिट सेल से हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा स्टॉक, देखो ये टोटल है हमारे पास में, ये जो हमने किया है, क्या इफेक्ट होगा अब इसका, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 20,000 से। प्रॉफिट कितना है, 2,000 रुपीज है। कैश कितना बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा 11,000 रुपीज से, ठीक है। और डेटर्स वो कितने से बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे 11,000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, ये प्रॉफिट कहां जाने वाला है, ये कैपिटल में जाने वाला है, ये कैपिटल में जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा सेकंड पॉइंट के अंदर काम होने वाला है। चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जो मैंने लिखा था उसी चीजों को मैं करने वाला हूं। तो कैपिटल को मैं इंक्रीज कर देता हूं सबसे पहले कितने से, 2,000 रुपीज से, ठीक है सर। और मैं यहां पे कैश में इंक्रीज कर देता हूं कितना, 11,000 रुपीज, ठीक। प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया मैंने, कैश इंक्रीज कर दिया मैंने, डेटर्स इंक्रीज कर दिए 11,000 रुपीज, और स्टॉक डिक्रीज कर दूंगा कितने का, 20,000 रुपीज का, ठीक। अच्छा जी, अब मेरी न्यू इक्वेशन सामने आएगी, है ना। हाँ जी सर। तो 50,000 माइनस 11,000, 39,000। बैंक 10,000, नहीं माइनस नहीं प्लस करना था, देखो गलती कर दी ना, ये 61,000 हो जाएगा बच्चों। 50 प्लस 11, 61,000, ओके। 60,000 माइनस 20,000, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी एज इट इज बनी रहेगी 1 लाख, फर्नीचर एज इट इज बना रहेगा 50,000, डेटर्स 11,000, और बीआर का अभी तक कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल हमारी कितनी है, कैपिटल हो गई हमारी 3,62,000। चलिए, और यहां पे हम पूरी की पूरी नरेशन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है बच्चों, थर्ड पॉइंट में लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी, 10% कितना हुआ, 10,000, माइनस कर देंगे। और सिमिलरली कैपिटल में से कितना रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो 10,000 कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हम एक लाइन लगा देंगे, यहां पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है जी। ये हमने नेक्स्ट एंट्री लिख दी। अब इक्वेशन को कैलकुलेट करो, कैश 61,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000 था, 50,000 ही है, और डेटर्स 11,000 थे, 11,000 ही है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ गया, 10,000 कम हो गए, तो 3,52,000 हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, 61 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज व्हाट, 3,52,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, कैश विड्रॉ कर लिया हमने, ड्रॉइंग्स कर ली, ठीक है जी।
तो हम यहां लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इन कैश। तो एक तरफ तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, कितने की ड्राइंग्स की थी हमने कैश की ड्राइंग्स की थी 10,000 रुपीज से, और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी 10,000 रुपीज से। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन लगा के बंद कर देंगे। कैश 51,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 40,000, 90,000 की मशीनरी, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 और कैपिटल 3,42,000। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम ये इसको फिफ्थ पॉइंट बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये किसी पे इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो कैपिटल में इंक्रीज भी हो जाएगा 500 और डिक्रीज भी हो जाएगा 500, पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, 500 का इंक्रीज और 500 का डिक्रीज, और इससे हमारा कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे को कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी नई इक्वेशन की। तो आप देख सकते हैं जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था कैपिटल के अंदर, उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 3,42,000 का 3,42,000 ही आ गया, और रिमेनिंग सारे बैलेंसेस भी एज यूजुअल रहेंगे। 51,000, 1 लाख, 40,000, 90,000, 50,000 और 11,000। ठीक है जी, ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद की थी। अब लिखा है सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव बीआर। हमने सेल की, ठीक है जी, और वो हमारे डेटर बन गए थे, लेकिन वो डेटर नहीं रहे, वो क्या हो गए, हमारे बिल रिसीवेबल बन गए, क्योंकि उन्होंने लिखित में हमारे को विश्वास दिया है। तो हमारे बीआर कितने के, 10,000 से हमारे बीआर बढ़ जाएंगे, और दूसरी तरफ स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज से। ठीक है, अब बस करना क्या है, कैलकुलेशन करनी। ठीक है, कैलकुलेशन हमने की और हमारे पास में बैलेंस आए 51,000 का कैश, बैंक जो है वो है 1 लाख, स्टॉक 10,000 रुपये डिक्रीज हो गया था तो 30,000 का हो गया, मशीनरी एज यूजुअल 90,000 की है, फर्नीचर 50,000 का है, और डेटर्स 11,000 के ही हैं। लेकिन अब बी आर एग्जिस्टेंस में आ गए हैं 10,000 रुपीज के, और कैपिटल 3,42,000 पे ही बनी हुई है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी इक्वेशन। चलो जी, अब देखते हैं अपनी अगली लास्ट एंट्री, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एसेट्स के अंदर क्या, कैश का कॉलम है, ये कैश का कॉलम, कैश 10,000 से बढ़ जाएगा और बी आर 10,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, अलग से लिख देता हूं मैं 10,000। अच्छा जी, और हम इसको लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम बी आर, नेक्स्ट एंट्री। और बस लास्ट में हमें क्या करना है, कंप्यूट कर देना है। ठीक है जी, ये देखो, ये हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन हमने जो की है,
हमने कलेक्ट किया तो ये 61,000 हो गया। बैंक एज इट इज 1 लाख, स्टॉक 30,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 और बीआर हो गए हमारे नील। ठीक है, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा? कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वो 3,42,000 ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब लास्ट में इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। देखिए कैपिटल तो हमारी 3,42,000 ही है, कैपिटल हमारी 3,42,000 है। चलो अब इन सब का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, तो ये आ रहा है 3,42,000, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।